गुजरात के पश्चिमी तट पर बसी वह पवित्र नगरी द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। सोने चांदी की चमकदार दीवारों से सजा भव्य मंदिर, ऊंचे ऊंचे शिखर जिन पर पीतांबर ध्वज लहराता है। हर सुबह मंदिर के घंटे, शंख और मृदंग की मधुर ध्वनि से पूरी नगरी गूंज उठती, जय जय द्वारकाधीश महाराज की। सेठ, साहूकार, राजकुमार, सेनापति, देश विदेश के व्यापारी सब दौड़े चले आते प्रभु के दर्शन को। मंदिर में प्रतिदिन 56 भोग सजाया जाता। दूध, दही, मक्खन, मिश्री, लड्डू, खीर, पराठे, घी से सने व्यंजन, ताजे फल, मीवे, चांदी की थालियां, सोने के कलश, फूलों की वर्षा। राजसी ठाट बाट में भगवान झूले पर बैठे मंद मंद मुस्कान बिखेरते। भक्त लाखों करोड़ों दान चढ़ाते, सोने चांदी की प्रतिमाएं अर्पित करते और गाते, जय जय द्वारकाधीश। परंतु उस वैभव की चमक से कई मील दूर एक छोटे से निर्धन गांव में एक साधारण सा किसान रहता था, हरिराम। नाम साधारण, जीवन और भी साधारण। दिन रात खेतों में मेहनत, सूरज की तपती किरणों में पसीना बहाता, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाता। पत्नी गोमती, 2 छोटे बच्चे गोपाल और राधा। कच्ची मिट्टी की झोपड़ी, छप्पर से टपकता पानी, रात को टिमटिमाता एकाकी दिया। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। कभी सूखी रोटी, कभी उबला चना, कभी सिर्फ पानी। फिर भी हरिराम का विश्वास अटल था। वो रोज सुबह खेत की मेड़ पर बैठता, हाथ जोड़कर सूर्य की दिशा में प्रणाम करता और गुनगुनाता, जो कुछ तू देगा वही मेरा प्रसाद है, हे द्वारकाधीश। गोमती अक्सर उदास होकर कहती, अरे जी, भगवान तो बड़े बड़ों के हैं, उनके मंदिर में राजा सेठ जाते हैं, हम गरीबों को क्या देखेंगे वो। हरिराम मुस्कुराता, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश। गोमती, भगवान सोने की थाली नहीं देखते, दिल की सच्चाई देखते हैं। 56 भोग से वे प्रसन्न नहीं होते, वे तो एक सच्चे भाव के निवाले से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे भोलेपन से पूछते, बाबा, क्या द्वारकाधीश हमारे घर भी आएंगे? हरिराम उनके सिर पर हाथ फेरता प्यार से कहता, अगर हमारी भक्ति सच्ची हुई तो एक दिन जरूर आएंगे। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते, फिर तो मां बहुत सारा खाना बनाएंगी। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में खबर फैली, कल द्वारका में अन्नकूट उत्सव है। चारों ओर उल्लास, लोग मिठाइयां बनाते, भोग तैयार करते। हरिराम के मन में लालसा जागी, काश मैं भी कुछ अर्पण कर पाता। पर जेब खाली, घर में बस थोड़ा आटा और कुछ दाने चने बचे थे। गोमती ने रोक लिया, तुम द्वारका जाने का सोच भी मत, वहां सेठ साहूकार जाते हैं, हमें कौन पूछेगा। हरिराम चुप रहा, पर आंखों में नमी छा गई। रात को जब सब सो गए, वो दीपक के सामने बैठा, आंसू भरी आंखों से बोला, हे प्रभु, मैं गरीब हूं पर दिल से तेरा हूं। मेरे पास सोने की थाली नहीं, पर सच्चे प्रेम का भाव है। अगर तू चाहे तो मेरे यहां भी भोग लग सकता है। तभी हवा में धीमी सी झंकार गूंजी, जैसे कोई कान में फुसफुसाया, भक्ति में अमीरी गरीबी नहीं होती। उस रात हरिराम ने एक अद्भुत सपना देखा। नीले आकाश से प्रकाश की रेखा उतरी और सामने खड़े थे स्वयं द्वारकाधीश। पीतांबर वस्त्र, मुकुट में मोरपंख, होठों पर मधुर मुस्कान। भगवान बोले, हरिराम, कल मैं तेरे घर भोजन करने आऊंगा। हरिराम घबरा गया, प्रभु, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है देने को। भगवान हंसे, भोजन मैं खाऊंगा नहीं, तेरी भक्ति देखूंगा, बस प्रेम से एक निवाला दे देना। हरिराम की नींद खुल गई। वो पसीने से लथपथ था, पर मन आनंद से भर गया। सुबह वो गोमती से बोला, गोमती, आज हमारे घर द्वारकाधीश आएंगे। गोमती हंस पड़ी, तुम्हें तो हर वक्त भगवान के सपने आते रहते हैं। नहीं गोमती, आज सच में आएंगे। हरिराम ने घर के कोने कोने साफ किए, छप्पर की टपकन रोकी, मिट्टी के फर्श को गोबर से लीपा, खेत से हरे साग तोड़े, घर लौटा। गोमती बोली, बस इतना ही भोजन? हरिराम मुस्कुराए, जब खुद भगवान मेहमान बनकर आएंगे तो यह भी 56 भोग बन जाएगा। बच्चे झोपड़ी के बाहर फूल तोड़ने लगे, हम यह भगवान के चरणों में रखेंगे। दोपहर हुई, सूरज सिर पर था। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा यात्री आया, धूल से सना शरीर,
पैरों में दरारें पर चेहरे पर दिव्य तेज। वो बोला, बेटा कुछ खाने को मिलेगा, 3 दिन से भूखा हो। हरिराम ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। अरे महाराज, प्रभु ने भेजा है आपको, आइए बैठिए। गोमती ने कहा, हमारे पास बस थोड़ा साग और सूखी रोटी है। हरिराम मुस्कुराए, वही तो प्रभु का प्रसाद है। उसने पत्तल पर साग रोटी परोसी। बूढ़ा बड़े प्रेम से खाने लगा। उसके होठों पर मुस्कान, आंखों में करुणा। खाते खाते बोला, हरिराम, तेरा भोजन तो अमृत से भी मीठा है। हरिराम विनम्रता से, प्रभु की कृपा है। भोजन समाप्त कर बूढ़ा उठा और बोला, तेरी भक्ति द्वारकाधीश तक पहुंच चुकी है। बेटा, कल सुबह तुझे उसका फल मिलेगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। हरिराम और गोमती स्तब्ध। वह तो द्वारकाधीश ही थे। सुबह हुई, गांव में हलचल मच गई। अरे, हरिराम के खेत में सोना बरस गया है। हरिराम भागा पहुंचा। जहां कल मिट्टी थी वहां आज सोने के सिक्के चमक रहे थे। फसल के बीच कमल के फूल खिले, जिन पर दिव्य अंकित था। कुटिया के द्वार पर सुगंधित हवा, घर में दिव्य प्रकाश। गोमती के आंसू रुक नहीं रहे। सचमुच भगवान हमारे घर आए थे। उसी क्षण मंदिर से दूत आया, हरिराम जी, द्वारकाधीश के मंदिर से बुलावा है। स्वयं महंत ने कहा, भगवान ने रात्रि में स्वप्न में तुम्हारा नाम लिया। हरिराम विस्मित। वह तुरंत मंदिर पहुंचा। भीड़ के बीच दर्शन किए तो रो पड़ा। मूर्ति के अधरों पर वही मुस्कान जो कल बूढ़े यात्री के चेहरे पर थी। महंत ने कहा, भगवान ने रात में आदेश दिया, जो मुझे सच्चे मन से भोग लगाएगा मैं स्वयं उसके घर जाऊंगा। कल तुमने जो भोजन एक भूखे यात्री को कराया वही मुझे मिला। हरिराम घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, मैं क्या था और आपने मुझ पर कैसी कृपा की। किसान हरिराम, जिसके पास न सोना था न चांदी, पर जिसने भाव से भगवान को बांध लिया। मंदिर में घोषणा हुई, आज से भगवान के 56 भोग में हरिराम के साग रोटी का प्रतीक भोग भी चढ़ाया जाएगा। हरिराम के घर का हाल बदल गया। सोने चांदी से नहीं, पर सुख शांति से भर गया। बच्चे हंसते, गोमती मुस्कुराती, और हरिराम रोज कहता, भगवान को थाल नहीं, प्रेम चाहिए। कुछ महीने बाद एक सेठ ने मंदिर में कहा, मैंने 100 स्वर्ण थालियां दान दी, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। पर इस गरीब किसान को क्यों? महंत मुस्कुराए, क्योंकि उस किसान ने स्वयं को दान किया और तुमने केवल सोना। सेठ निरुत्तर। 1 वर्ष बाद उत्सव था। सैकड़ों लोग मंदिर में। हरिराम भी आया, पर भीड़ इतनी कि द्वार तक नहीं पहुंच पाया। वो बाहर खड़ा होकर बोला, हे द्वारकाधीश, आज भी मैं तुम्हारे द्वार पर हूं। अचानक हवा में फूलों की वर्षा। गर्भगृह से घंटा अपने आप बजा। मूर्ति के अधरों से प्रसाद की थाली नीचे गिरी, सीधे हरिराम के हाथों में। महंत ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, देखो, द्वारकाधीश फिर अपने भक्त तक पहुंच गए। हरिराम ने थाली माथे से लगाई, आंसू बहाते हुए बोला, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। कहते हैं कुछ दिनों बाद हरिराम ने देह त्याग की और प्रभु में लीन हो गया। उस दिन मंदिर में दीपक स्वयं प्रज्वलित हुए। भक्तों ने देखा, मूर्ति के बाएं ओर एक छाया उभरी, हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम कर रही थी। वही हरिराम था। जब भी कोई गरीब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो हवा में मधुर स्वर गूंज उठता है, मैं 56 भोग नहीं, तेरे प्रेम का एक निवाला चाहता हूं। भक्ति का अर्थ धन या वैभव नहीं, निष्कपट प्रेम है। जहां मन में छल न हो, आस्था में शंका न हो, वहां द्वारकाधीश स्वयं पहुंच जाते हैं। क्योंकि भगवान को सोने की नहीं, प्रेम की खुशबू चाहिए। ये पौराणिक कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति अमीर गरीब नहीं देखती,